नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है बेटे बेटी का विवाह। आमतौर पर लोगों को देखा होगा आपने, पंडित जी लड़की वाले बहुत आते हैं लेकिन फिर वापस जवाब नहीं देते, या लड़के वाले बहुत आते हैं लेकिन वापस जवाब नहीं देते। बेटे बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? कई लोगों की तो ये आदत बन गई कि वो ये कहते हैं कि बोलो हमारे पड़ोसियों ने उनको भड़का दिया, नहीं तो हमारे बेटे बेटी का विवाह हो जाता, हमारी बेटी की शादी हो जाती, लेकिन पड़ोसी ने न जाने क्या कह दिया। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। किसी के ऊपर लांछन लगाने से आप अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि या बच्चे की कुंडली के अंदर कोई दोष हो, या हो सकता है कि आपके मकान के अंदर कोई दोष हो। उस चीज़ को समझो। अगर यहाँ गड़बड़ है तो फिर आप पड़ोसियों के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? समझिए, भारतीय ज्योतिष कहता है कि अगर जन्म पत्री के अंदर शनि, केतु और मंगल, ये 3 ग्रहों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, नीच का होकर के बैठा हुआ है, या गलत स्थान पे बैठा हुआ है, या पापियों के साथ में बैठा हुआ है, तो आपके बेटे बेटी का विवाह विलंब से होगा। किसी का दोष नहीं है। दूसरा बताया कि ये लग्न है, इसका मालिक अगर यहाँ आकर के बैठ गया 7वें घर में, लग्न का मालिक 7वें घर में आकर के बैठ जाता है, और 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में जाकर के बैठ जाता है, तो भी विवाह में अड़चने आती है। इसलिए अड़चन आती है, पड़ोसियों की वजह से नहीं आती। दूसरी बात समझिएगा, अगर मंगल जो ग्रह है, ये बैठा यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, अगर इसके साथ में 4 का अंक हो, और बृहस्पति के साथ में, बृहस्पति कहीं बैठ सकता है, बृहस्पति के साथ में अगर 10 का अंक हो, तो भी विवाह के अंदर अड़चन आती है। ये तो ज्योतिष के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ। अब आओ मकान की तरफ। हमारा वास्तुशास्त्र ये कहता है कि हमारे मकान के अंदर ईशान कोण में, यानी पूर्व और उत्तर के ये जो कोण है, ईशान कोण, इस कोण के अंदर कुछ गड़बड़ है, या तो गंदा है, या उसका ईशान कोण में कोई कमरा है और उस कमरे के अंदर आपने सामान भरा हुआ है, अटाला भर रखा है, तो भी आपके बेटे बेटी का विवाह नहीं होगा। गंदा कर रखा हो, या उसके अंदर कोई अटाला भरा हुआ हो, कबाड़ भरा हुआ हो, तो भी आपके बेटे बेटी का विवाह नहीं होगा। दूसरी चीज समझिएगा, अग्निकोण। अगर आपके मकान का अग्निकोण बढ़ गया, इसको बढ़ना बोलते हैं, या इधर से बढ़ गया, अग्निकोण अगर बढ़ गया, तो भी आपके बेटे बेटी के विवाह के अंदर अड़चन आती है। इसलिए किसी पड़ोसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा करके अपने ही घर को देखें, अपने ही कुंडली को देखें। अगर आप इनको देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात और बताऊं, हम पंडित जी के पास में गए, या किसी महात्मा के पास में गए, किसी संत के पास में गए, वहाँ जा कर के और अपने मन की व्यथा उनसे कही, तो उन्होंने कोई उपाय बताया कि आप आपके बेटी से ये काम करवाइए। आपकी बेटी से कहा कि ये मंत्रों के जाप करने हैं। अब आपकी बेटी भी भगवान के अंदर विश्वास रखने वाली, प्रातःकाल जल्दी उठी, जो मंत्र पंडित जी ने बताया था या संत ने बताया था, उस मंत्र का जाप किया, और जाप करने के बाद में और फिर आकर के अपने कमरे में बैठ गई कि आज का काम तो पूरा हो गया, आज का काम तो पूरा हो गया। यही गलत हो गया। अगले दिन भी वो स्नान किया, स्नान करने के बाद में फिर वो जो मंत्र बताए थे उस मंत्रों के जाप किए, और जाप करने के बाद में फिर आई अपने कमरे में, बोला आज का भी कहा, आज के काम से भी फ्री हो गई। फ्री, इसका मतलब आप ड्यूटी समझ रहे हो इसको? अगर आप भगवान के मंत्र जाप को ड्यूटी समझ रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप हजारों वर्षों तक जाप कर लीजिए, आपका काम सिद्ध होने वाला नहीं है। भगवान का जो भी मंत्र जाप करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, और अपने अंदर की भावनाओं को थोड़ा परिवर्तन करो कि मैं ये ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ या ड्यूटी नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे भाव रख करके और भगवान के मंत्रों के जाप करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपका जल्दी ही विवाह हो जाएगा,
जो पंडित जी ने आपको उपाय बताया, संत ने उपाय बताया है, आपका जल्दी ही विवाह होगा। लेकिन उसमें श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर ड्यूटी समझ के कर रहे हो तो नहीं होने वाला है। नमस्कार।